हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, अब ये पर्सन आपके बारे में, आपसे जुड़े हुए रिश्ते के बारे में, लोगों से, अपने आसपास के लोग जो भी हैं, इनके रिलेटिव्स हैं, परिवार वाले हैं, उनसे क्या बोल रहे हैं। क्या ये अब आपके बारे में लोगों से, अपने आसपास के परिवार वालों से कोई बात कर भी रहे हैं या नहीं, किस तरह की इनके थ्रू बात करी जा रही है, किस एनर्जी में अपने आप को रखकर, या कब इनके थ्रू, क्यों इनके थ्रू बात करी जा रही है, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में यहाँ पर कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा और चलिए जी देखते हैं क्या अब आपके पर्सन लोगों से आपके बारे में, आपसे जुड़े हुए रिश्ते के बारे में बात करते भी हैं या नहीं, किस तरह से और क्या बात करते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स के बारे में, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन के बारे में अब लोगों से, परिवार वालों से किसी तरह की कोई बात करते भी हैं या नहीं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है आपका शेयरिंग, बताओ जी। पहला ही कार्ड यहाँ पर शेयरिंग आया है, फिर उसके बाद आपका पेशेंस है, वी आर द वर्ल्ड, द सोर्स, प्रोजेक्शन। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन किन हालातों में कब बात करते हैं लोगों से, परिवार वालों से। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। थंडरबोल्ट, द माइजर, न्यू विजन्स, कंप्लीटिशंस। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन कब व्यूअर्स के बारे में लोगों से, परिवार वालों से बात कर रहे हैं। गिल्ट एंड बॉटम में आपका हार्मोनी। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको राशियाँ बता देती हूँ। वैसे तो देखो सभी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स वाइज बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे आपका अर्थ एलिमेंट हो गया, ये आपका फायर एलिमेंट हो गया, ये आपका वाटर एलिमेंट हो गया एंड ये आपका एयर एलिमेंट हो गया। तो चारों एलिमेंट्स हैं, यानी कि सभी राशियाँ हैं। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स की बात करी जाए तो 7, 10, 1, 12, 3, 8, 4, 21, 16 ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मंथ की बात करी जाए तो जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, अगस्त, मार्च, दिसंबर, अप्रैल, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे मंथ्स आपके लिए व्यूअर्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो जैसे कि पहला सवाल है हमारा टैरो से कि क्या आपके पर्सन अब आपके बारे में लोगों से बात कर रहे हैं या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि आपके पर्सन ना आपके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है किससे करते हैं। मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादातर व्यूअर्स के केस में दिख रही है अपने परिवार वालों से ये आज भी, अभी भी आपके बारे में बात करते हैं। फिर चाहे एक वक्त ऐसा था जब इन्होंने आपके बारे में इस रिश्ते को बताया ही नहीं था कि आप दोनों के दरमियान क्या है क्या नहीं है। फिर चाहे यहाँ पर इनको, यानी कि इनके परिवार वालों को आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता हो। दोनों ही कंडीशन में ये सबसे ज़्यादा आपके बारे में अपने परिवार वालों के सामने बात करते हैं। और उसमें परिवार वालों में भी एक स्पेसिफिक मुझे एनर्जी दिख रही है किसी महिला की जो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, जिनसे आपके पर्सन अपने दिल की, मन की, तन की सभी बातें यहाँ पर शेयर करते हैं, जिनको ये अपना आइडियल मानते हैं, जिन पर ये भरोसा करते हैं
उनसे ये अक्सर और अधिकतर आपके बारे में बात करते हैं। वैसे उसके अलग दोस्तों से, कलीग से यहाँ पर ये पर्सन आपके बारे में बात नहीं करते। उनसे ये अपनी फीलिंग्स को अक्सर छुपा लेते हैं या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के मामले में ये कंजूसी बरतना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आपके पर्सन उनसे क्यों बात करते हैं और किस मोमेंट में बात करते हैं। ये अक्सर तब बात करते हैं जब इन्हें ना अपने अंदर बहुत कुछ टूटता हुआ, ख़त्म होता हुआ या इनकम्प्लीट होता हुआ जब महसूस होता है ना, यानी कि लाइफ जो है इनकी इनकम्प्लीट रह गई, लाइफ में इनके कुछ नहीं बचा, लाइफ में सिर्फ और सिर्फ जब ये अपने आप को इंतज़ार करते हुए पाते हैं, तब ये पर्सन आपके बारे में अक्सर बात करते हैं। जैसे कि वो अंदर का दर्द, अंदर की तकलीफ़ जो अंदर ही अंदर इन्हें खोखला करती जा रही है, तकलीफ़ देती जा रही है, तब ये पर्सन आपके बारे में बहुत बात करते हैं। और उसके अलग जब एक गिल्ट इनके मन में यहाँ पर रहता है, चढ़ता है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है कि आपके पर्सन ने आपके साथ के रिश्ते में कुछ ऐसी गलतियाँ करी हैं जो इन्हें आज भी गिल्टी फील कराती हैं, जिस गिल्ट से ये आज भी अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाए हैं। और उस गिल्ट को कम करने के लिए ये पर्सन आपके बारे में अपने परिवार वालों से या फिर उन महिला से बात कर रहे हैं। ठीक है, और क्या बात हो रही है, मेन बात हो रही है कि ऐसा कौन सा माध्यम इन्हें मिले, कौन सा सोर्स इन्हें मिले जिसके बेस पर, जिसके बल पर ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पूरे हो पाएँ, जिसके बेस पर, जिसके बल पर आप दोनों का संगम हो पाए, आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, जिसके बेस पर, जिसके बल पर आप इस इंसान को एक नई परसेप्शन, नए दृष्टिकोण से देखो। और वो परिवार जो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं कि आप दोनों के इस रिश्ते के एक वक्त पे खिलाफ बना है, खिलाफ हुआ है, वो इस रिश्ते को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर दे। तो यहाँ पर ना आज भी इस इंसान के दिल में, मन में ये तमन्ना है, ये इच्छा है कि आपके साथ फिर से ये रीयूनाइट हो जाएं। आज भी कहीं ना कहीं ये पर्सन चुप ज़रूर से हैं, लेकिन आज भी ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी में हारमोनी, घर, परिवार, एक ब्रेक थ्रू या न्याय, ये सब चीज़ें ये आपके साथ के रिश्ते में ही देखते हैं या आपके साथ के रिश्ते में ही इन्हें यहाँ पर दिखाई देता है, जिसको ध्यान में रखकर, जिसको मद्देनज़र रखकर व्यूअर्स ये पर्सन आपके बारे में लोगों से, परिवार वालों से बात कर रहे हैं। स्पेशली अपने परिवार वालों से इनके थ्रू बात करी जा रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो बहुत सारी वजह ऐसी हैं, बहुत सारे मोमेंट ऐसे हैं जो ये पर्सन किसी और के साथ तो शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने परिवार में स्पेशली उस महिला से डेफिनेटली यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। अब और चीज़ें देखती हूँ कि आपके पर्सन और क्या बातें कर रहे हैं अब आपके बारे में, आपसे जुड़े हुए कनेक्शन के बारे में। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन और क्या बात करते हैं अब व्यूअर्स के बारे में, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन के बारे में। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। मिरेकल, सरप्राइज, ब्लेसिंग्स। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके साथ के रिश्ते में बहुत ज़्यादा मिरेकल की इच्छा है कि कोई ऐसा सरप्राइज़ इन्हें आपकी तरफ से मिल जाए, कोई ऐसी ब्लेसिंग्स इनकी तरफ बढ़ जाए जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोनों फिर से मिल जाओ, जुड़ जाओ। तो ये पर्सन उनसे ये बात अक्सर कर रहे हैं कि इन्हें इंतज़ार है उस मोमेंट का, उस मिरेकल का, उस ब्लेसिंग्स का जो कहीं ना कहीं इन्हें सरप्राइज़ करते, जो इनके दिल में है उसे रियलिटी में ले आए। तो ये पर्सन व्यूअर्स ये बात कर रहे हैं अब। ठीक है, कंफर्ट जोन, इवन ये पर्सन आपसे उनसे बात कर रहे हैं कि आपने ना इन्हें वो कंफर्ट जोन दिया था या आप में इन्हें वो कंफर्ट जोन दिखाई देता है जो ये अभी भी अगर किसी और रिश्ते में बढ़ जाते हैं या इनके आसपास अगर अभी भी बहुत सारे रिश्ते भी हैं ना, तो भी ये उसमें वो कंफर्ट जोन पा नहीं पाएंगे जो कंफर्ट जोन इन्हें आपसे मिला, आपके साथ से मिला। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपके विषय में ये बात कर रहे हैं। और इवन ये आपके साथ जितने वक्त रहे एकदम इनएक्टिव रहे, एकदम लापरवाह रहे ज़िंदगी को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, लेकिन वो सभी चीज़ों को लेकर अपनी गलती इन्हें रियलाइज़ होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं गलतियों की वजह से इस पर्सन ने आपको खो दिया। ये पर्सन ये बात कर रहे हैं।
लव ऑफर सेकेंड चांस। अपने परिवार से ये पर्सन कहीं ना कहीं जैसे ये मिन्नतें कर रहे हो, ये बात कर रहे हो कि किसी तरह से या तो वो परिवार आपकी तरफ वो लव ऑफर लेकर आए, एक दूसरा मौका दे दे आपके साथ के रिश्ते को, ठीक है, या फिर आपकी तरफ से किसी तरह से इनके परिवार की तरफ दूसरा मौका बढ़े, मतलब आप यहाँ पर दूसरे मौके के वे में इनकी तरफ बढ़ो। तो वो सभी चीज़ें ये पर्सन व्यूअर्स अब बोल रहे हैं, अपने परिवार में ये पर्सन यहाँ पर रख रहे हैं। रॉन्ग मोटिव मिसलीडिंग लायर। तो आप ये ना यहाँ पर लोगों से, परिवार वालों से ये भी बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जैसे इनका दिल करता है आपकी तरफ बढ़ने का, तो इन्हें कोई सोर्स नहीं मिल रहा, जो सोर्स भी मिल रहा है ना वो गलत तरीके का या झूठ के बेस पर यहाँ पर मिल रहा है। और अब ये नहीं चाहते हैं किसी भी तरह का झूठ इस रिश्ते में लेकर आना, किसी भी तरह से झूठ के बेस पर इस रिश्ते को चालू करना, स्टार्ट करना, यानी कि किसी भी तरह से ये अब रिश्ते को चाहते तो है अपनी ज़िंदगी में लेकर आना, लेकिन गलत बेस पर या गलत चीज़ों के बेस पर तो बिल्कुल किसी भी कॉस्ट पर ये नहीं चाहते हैं। तो ये बात कर रहे हैं अब, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि एक वक्त ना आपके पर्सन ना आपकी तरफ बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा झूठ सच करे हैं, मतलब इस इंसान ने आपकी तरफ अपने आप को बढ़ाया तो, लेकिन झूठ को बेस बनाकर ये पर्सन आपकी तरफ बढ़े हैं। तभी यहाँ पर इस इंसान के मन में इस चीज़ का गिल्ट काफ़ी ज़्यादा है कि उस झूठ की वजह से ही आप इनसे दूर हो गए, ये आपसे दूर हो गए, या ये वक्त इन्हें आज की तारीख में देखने को मिला। और इस रीज़न के चलते अब अगर इस रिश्ते में इन्हें सेकंड चांस मिलता है, किसी तरह के आपके साथ के रिश्ते में रीयूनियन होता है ना, तो ये किसी भी तरह से झूठ को बेस नहीं बनाएंगे। फिर चाहे आप इन्हें मिलते हो, फिर चाहे ये रिश्ता फिर से इनकी ज़िंदगी में लौट कर आता है या नहीं आता है, तो ये पर्सन अब ये बात कर रहे हैं अपने परिवार वालों से। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब अपने परिवार वालों से, व्यूअर्स के बारे में, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन के बारे में और क्या बात कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। ये बात कर रहे हैं बस इनका दिल, इनका मन ना आपके साथ रिकंसाइल करने के लिए दौड़ता है। इनके दिल में कोई और बात इतनी चलती नहीं है जितना इनके दिल में बात चलती है आपके साथ फिर से रीयूनाइट होने की, फिर से आपके साथ आगे बढ़ने की। तो ये यही बात करते हैं कि मेरा दिल ना बार बार बस उसको याद करके उसके साथ रिकंसाइल करने का करता है, बार बार मेरा दिल उसकी तरफ बढ़ने का, उसके साथ चलने का यहाँ पर करता है। तो ये ये बात कर रहे हैं अब कहीं ना कहीं। मुझे इवन ये भी पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि ये बात सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं रह जाती है इनकी, ये बात ये अपने आप से भी कर रहे हैं, ये बात कहीं ना कहीं आपकी फ़ोटो से भी कर रहे हैं, जो इन्होंने आज तक बहुत ज़्यादा यहाँ पर संभाल कर रख रखा है, जिसे इन्होंने अभी तक अपने आप से दूर नहीं करा है। तो ये पर्सन वो बातें ना उस फोटो से भी कर रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन और क्या बात कर रहे हैं व्यूअर्स के बारे में, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन के बारे में। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन इनफिडिलिटी, तो यहाँ पर टावर की वजह मुझे कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी दिख रही है। चाहे आप मैरिड हो या मैरिज करना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में एक रोमांटिक पार्टनर की तरफ एक वक्त पे ये पर्सन बढ़े, या इन्होंने इस रिश्ते में एक वक्त पे थर्ड पार्टी को आने का मौका दिया, या थर्ड पार्टी को ये पर्सन लेकर आए। तो और इसी रीज़न के चलते इस रिश्ते में टावर मूवमेंट यहाँ पर आया। लेकिन अब ये पर्सन अपनी उस गलती को सुधारना चाहते हैं, और उस गलती को सुधारने के चलते ये पर्सन व्यूअर्स बात कर रहे हैं कि ये वजह अब ये फिर से इस रिश्ते में आने नहीं देंगे, इस वजह से इस रिश्ते को ये किसी भी सूरत में तोड़ने नहीं देंगे या टूटने नहीं देंगे। ये पर्सन व्यूअर्स ये बात कर रहे हैं अब, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और क्या बात कर रहे हैं अपने परिवार वालों से, व्यूअर्स के बारे में, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन के बारे में। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन।
कम बैक, रीस्टार्ट, रीजनरेशन। इवन ये बात भी कर रहे हैं कि इन्होंने ना अपने दिल में अपनी ये फीलिंग्स, ये चाह, ये इच्छा को काफ़ी ज़्यादा दबा कर रखा है कि ये आपकी ज़िंदगी में फिर से लौट कर आना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को रीजनरेट करना चाहते हैं, अपनी करी हुई गलतियों को ये सुधारना चाहते हैं। मतलब बार बार मुझे ना इनकी एनर्जीज में ये चीज़ें, ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं कि जैसे ये पर्सन ना बार बार आपकी तरफ बढ़ने की चाह उनके सामने रख रहे हैं, लेकिन इन्हें ना यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ने का कोई सोर्स, कोई माध्यम इसीलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि एक वक्त पे इस इंसान ने इस रिश्ते में सिवाय झूठ और सच करने के कुछ नहीं करा, या इस इंसान ने बहुत सारे राज आपसे रखे, सीक्रेट्स रखे, और उन राज को रखने के लिए इन्होंने आपसे झूठ भी बोला। तो इस रीज़न के चलते व्यूअर्स, इस पर्सन को खुद से तो आपकी तरफ बढ़ने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये पर्सन अपनी, जैसे होती है ना फीलिंग्स, किसी से तो शेयर करेंगे, किसी से तो बोलेंगे, तो वो ज़रूर से अपने आसपास के लोगों से, परिवार वालों से, रिलेटिव से, और स्पेशली इन महिला से यहाँ पर कर रहे हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए इस न्यू विजन्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन क्या बात कर रहे हैं अब अपने परिवार वालों से। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। कन्फेसिंग द ट्रुथ, तो अब ये पर्सन इवन ये बात भी कर रहे हैं कि जो सच इन्होंने आपके सामने नहीं रखा, ये उस सच को कन्फेस करेंगे, उस सच को ये बताएंगे, अब ये उस सच को भी छुपाएंगे नहीं। अगर इन्हें आपकी तरफ बढ़ने का या आप इनकी तरफ बढ़ते हो उस तरह का कोई मौका मिलता है ना, तो अभी कुछ भी चीज़ें छुपाएंगे नहीं, सब चीज़ों को, सच को मतलब सामने रखेंगे, फिर इस रिश्ते में ये शुरुआत करेंगे। तो ये पर्सन ये बात भी कर रहे हैं। मुझे ना इवन कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप दोनों अलग अलग मैरिड हो, और कहीं ना कहीं इनके मन में ये डर भी है, जो ये बात करते हैं अपने परिवार वालों से, कि ये बहुत बड़ी वजह है आपकी तरफ ना बढ़ने की, चुप रहने के पीछे की। क्योंकि यहाँ पर अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं और आप मैरिड हो या ये अलग जगह मैरिड है, तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी के वे में बहुत गलत चीज़ हो जाएगी, बहुत गलत बात रहेगी। और इस रीज़न के चलते भी अपनी फीलिंग्स बजाय आपसे कहने के, आप तक लेकर आने के, अपने अंदर ही कैद करे पड़े हैं। तो ये यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, जो चीज़ें सही भी हैं कि एज ए सोसाइटी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं अपने परिवार वालों से। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। होल्डिंग ऑन टाइट, नॉट लेटिंग गो, तो ये बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे इन्हें ये चीज़ें याद आती हैं, जैसे जैसे इन्हें ये महसूस होने लगता है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, आप इनसे दूर चले गए हो, ये वक्त इनके हाथों से फिसलता जा रहा है, वैसे वैसे ये अपने अंदर एक अधूरापन महसूस करना शुरू कर देते हैं। और वो अधूरापन इन्हें ना ऐसा लगता है कि बस ये आपको होल्ड कर ले, उस अधूरेपन को भरने के लिए इनके दिल में ये इच्छाएं चलने लगती है कि किसी तरह से ये आपका हाथ थाम ले, आपको रोक लें, आपको जाने ना दे। तो वो चीज़ें इनके दिल में बहुत ज़्यादा यहाँ पर चलती हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स ये बात कर रहे हैं, ठीक है, कि इनका दिल करता है कि आपको जाने ना दे। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अपने इस गिल्ट को लेकर क्या बात कर रहे हैं लोगों से। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। पॉजिटिव चेंज, गुड न्यूज़, तो ये कहीं ना कहीं ये बात कर रहे हैं कि ये अपने इस गिल्ट से निकलकर अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी खबर की तरफ, एक सही डायरेक्शन की तरफ, एक पॉजिटिव चेंज की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में आपका साथ, ये चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में आने के लिए अगर कोई समझौता करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो समझौता ये पर्सन करना चाहते हैं। तो हर तरह से अब आपके पर्सन व्यूअर्स अपने आप को ना आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं। जो चीज़ें ये अब आपसे डायरेक्टली तो नहीं कह रहे, लेकिन यहाँ पर अपने परिवार वालों के सामने ये चीज़ें ज़रूर से रख रहे हैं। कोई ऐसा पल, कोई ऐसा मोमेंट ये नहीं छोड़ते जिस पल, जिस मोमेंट में ये पर्सन व्यूअर्स आपके बारे में, आपसे जुड़े हुए रिश्ते के बारे में बात ना करते हो।
तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स। देख रही हूँ इस रीज़न के चलते, इस बेस पर अब वो लोगों की, परिवार वालों की सोच आपके पार्टनर को लेकर क्या बनती है, उनका क्या परसेप्शन बनता है, वो इन्हें इस डायरेक्शन में आपकी तरफ जाने के लिए बोलते हैं या कुछ और चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पर टैरो से देखते हैं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्केंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए परिवार वालों का परसेप्शन, उनकी सोच क्या बनती है व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू। ये सब चीज़ें रखने के बाद डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। टू ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ वैंड्स, तो बहुत सारे थे ये। टू ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं परिवार वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें करना क्या चाहिए, या उनकी, आपके पार्टनर की इन बातों का उन्हें क्या जवाब देना चाहिए या उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहिए। वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर यहाँ पर आप दोनों अलग अलग जगह मैरिड हो तो कहीं ना कहीं उनके दिल में सबसे पहला थॉट तो यही आता है कि इसे, जो चीज़ें ये चाह रहे हैं, जिन चीज़ों के लिए इनका अटैचमेंट है, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और अगर आप मैरिड नहीं है, मैरिज करना चाहते हैं मतलब, तो वहाँ पर भी उनके दिल में यही फर्स्ट थॉट आता है कि ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी। उन्हें पता चल पाता है उस इनकी बातों से कि ये आज भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा जो आपकी नेचर थी, आपका इनको लेकर प्यार था ना, ये उसको लेकर आज भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, उसे बहुत ज़्यादा आज भी याद करते हैं। मतलब आप इनके दिल से, जहन से, मन से आज तक निकले नहीं हो। वो चीज़ परिवार वाले यहाँ पर समझ पाते हैं, वो चीज़ें उन्हें समझ में आती हैं। उन्हें समझ में आता है कि आपके पर्सन आपके साथ अपनी किस्मत जोड़ चुके हैं और आप ही के साथ अपनी डेस्टिनी में आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब ये अभी तक ना अपडेट नहीं हुए हैं, अभी तक इनकी सोच ना, इनकी सुई ना आप पर अटकी पड़ी है, तो वो ये चीज़ों को समझ पाते हैं। लेकिन अब इन सब चीज़ों को लेकर सॉल्यूशन उन्हें भी नहीं नज़र आता कि वो क्या करे, कैसे करे, इस चीज़ को कैसे डील करे, या क्या आपके पार्टनर को यहाँ पर सजेस्ट करें। तो यहाँ पर आपके पर्सन के केस में ना वो लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये चीज़ें हैं। और इसी रीज़न के चलते ये जो परिवार वाले हैं वो आपके पर्सन की बात सुन तो लेते हैं, वो कहीं ना कहीं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, क्योंकि उनके पास खुद से इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो समझ पा रहे हैं कि आपके पर्सन ना, अगर वो ये बोलते हैं कि नहीं इनकी ये इच्छा पूरी नहीं होगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके पर्सन उनसे भी अपने आप को दूर कर ले, या फिर उन्हें भी अपने दिल की, मन की बातें शेयर करने से अपने आप को रोक लें। तो इस रीज़न के चलते वो वहाँ पर कुछ बोलते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि ये बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत अकेलापन इनकी ज़िंदगी में है, या बहुत ज़्यादा इन्होंने अंदर ही अंदर अपने आप को अकेला कर लिया है और दिल और दिमाग में इनके सिवाय आपके और कुछ नहीं चल रहा। उन्हें ये चीज़ें लगती हैं कि इन्हें समझाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जितना इन्हें समझाया जाएगा उतना ज़्यादा आपके पर्सन उन्हीं से फ्रस्ट्रेट होंगे, उनसे उतना ही ज़्यादा बगावत करने के मोड पे आ जाएंगे, या फिर उतने ज़्यादा यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। तो इस रीज़न के चलते वो लोग वहाँ पर कुछ बोल तो नहीं रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें उन्हें समझ में आ रही है कि आपके पार्टनर आपसे किस हद तक अटैच्ड हैं, किस हद तक आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स हैं आपको लेकर, किस तरह से आपसे, किस हद तक आपसे ये अटैच्ड हो चुके हैं। ये सभी चीज़ें ना उन्हें बखूबी तरीके से पता है, और इसी रीज़न के चलते वो वहाँ पर चुप रहना, अपने आप को शांत करना, ना कुछ बोलना ही प्रेफर कर रहे हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स। ठीक है, यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि ये वाटर एलिमेंट से है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आपके लिए व्यूअर्स बनती हुई दिख रही हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर ना सिचुएशंस बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल वाली है। सामने वाला समझ रहा है, लेकिन आपके पर्सन को यही दिखाया जा रहा है उनके थ्रू कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इनके दिल में क्या है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर समझा सबके थ्रू सब कुछ जा रहा है। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है,
तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। इतना ही जानना था, इतना ही देखना था कि भाई आपके पर्सन के दिल में ना क्या है, आपके पर्सन अब लोगों से बात करते हैं आपके विषय में या नहीं, एंड यही सभी चीज़ें हमें देखनी थी। एंड आई होप, आई विश व्यूअर्स, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ। आप यहाँ पर इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी जानकारी मिली, आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यहाँ पर लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार आप जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को आपने अभी तक प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं ना, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट्स लेने हैं, क्रिस्टल्स लेने हैं, तो नंबर आपको मेरे स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप सभी जानकारी ले सकते हैं व्यूअर्स। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में व्यूअर्स। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।